चलिए आपको बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एल है तो ये है लाइटनिंग अरेस्टर एल है। ये क्या है, पावर ट्रांसफार्मर है। ठीक, ये कितने का है? 40 क्या है? 40 MVA। ये 40 MVA। ठीक है, गांव में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं KVA में, किलो वोल्ट एम्पियर। ये ट्रांसफार्मर की यूनिट है। ये हमारा 1,32,000 इसके प्राइमरी में जाता है और सेकेंडरी में 33,000 निकल रहा है। तो 1,32,000 का ये 40 MVA का ट्रांसफार्मर है। बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, करोड़ों में आता है। सबसे इधर से 1,32,000 जा रही है, इधर से 33,000 निकल। हाँ, ये बड़े वाले में 1,32,000 जा रही है यहाँ पे, और ये छोटे में 33,000 निकल रही है। सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं? एल, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर यानी ट्रांसफार्मर से पहले हम क्या करेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। ये आकाशीय बिजली को ग्राउंड कर देगा सीधे। और ट्रांसफार्मर के बाद में यानी हाई वोल्टेज से पहले और लो वोल्टेज से के बाद यहाँ भी एक एल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी एल लगा है, ये नीचे यहाँ छिप रहा है ना, ये यहाँ भी एल लगा हुआ है। यानी ट्रांसफार्मर के दोनों साइड एल जरूर लगेंगे। ये करोड़ों का ट्रांसफार्मर है और एल ज़्यादा कास्टली होते नहीं हैं। ठीक है, अब 10,000 के एल में जो है करोड़ों का ट्रांसफार्मर हमारा बच जाएगा। ठीक, आकाशीय बिजली जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब मारेगी किसी कंडक्टर को, टावर को, तो वो सीधे भागेगा एल की ओर। अब एल क्या करेगा, इसको ग्राउंड कर देगा। यहाँ से करंट आएगी और यहाँ सीधे ग्राउंड हो जाएगी। ये पैरेलल में होता है। और ये हमारा जो है इंसुलेशन का काम करता है। ये इंसुलेटर है, इसके अंदर डिस्क लगी होती हैं छोटी छोटी। जब तक हाई वोल्टेज नहीं आएगा, जैसे 1,32,000 का ये है, तो अभी इसमें 156 यानी 1,56,000 से ऊपर वोल्टेज आएगा। आपके यहाँ कितना चलता है? 1,32,000 का पावर हाउस है, लेकिन 1,46,000 चलता है, 1,47,000 48,000 तक वोल्टेज चलता है यहाँ पे। तो अब मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है उससे भी ऊपर, ठीक, 1,56,000 से भी ऊपर अगर जाएगा वोल्टेज, तो ये थोड़ा बहुत लीक करेगा, करंट लीक करना शुरू होगा। और आकाशीय बिजली तो लाखों वोल्टेज होता है, वो सीधे जो उसको यहाँ ग्राउंड कर देगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट आ रही है, ये ग्राउंड नहीं कर पा रहा है, तो ये फट जाएगा तुरंत। जिस फेज़ पे गिरेगा, जैसे ये RYB फेज़ है, अभी ग्राउंड नहीं कर पाएगा तो ये फट जाएगा। जैसे फटेगा हमारे रिले काम करना शुरू कर देगी और इसको क्या करेंगे, ब्रेकर यानी हाई वोल्टेज का ब्रेकर और लो वोल्टेज का ब्रेकर, ये दोनों जो है ट्रिप हो जाएंगे अपने आप। प्रोटेक्शन काम कर देगा, ट्रिप हो जाएंगे। समझे? जैसे इस पर बिजली गिरेगी तो ये फट जाएगी। इस पे नहीं गिरेगी, लाइन पे गिरेगी। लाइन पे गिरेगी तो ये ग्राउंड करेगा यहाँ से। ये देख रहे हो, ये मोटा सा तार है, ये मोटा सा तार है, ये काउंटर लगा हुआ है। कितनी बार इसने ग्राउंड किया बिजली को। और ये जो है ज़मीन यानी पावर हाउस पूरा अर्थ बिछाया हुआ, अर्थ का जाल है, मोटी मोटी पाइपें लगी हुई हैं। कभी खुदाई होकर देखे हैं ना, नीचे से ये बेल्डिंग करके हम लोग निकालते हैं ज़मीन में से। ये मोटी मोटी पाइपें पूरी डाली गई हैं, पाइपों का जाल है, और वहाँ से हम इसको बेल्डिंग करके ऊपर से, ये देखो हरी जो पट्टियाँ दिख रही हैं, ये सब ग्राउंड वाली हैं, यहाँ ग्राउंड कर दिया गया है। अब अगर करंट जो है ज़्यादा मात्रा में है, ये पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये फट जाएगा। एल फटेगा, ये सब एल हैं, ये फट जाएगा तो पूरा ट्रांसफार्मर हमारा सेफ हो जाएगा और दोनों साइड के ब्रेकर ट्रिप हो जाएंगे सब। कभी कभी मेन सप्लाई चली जाती है, यानी अगले पावर हाउस से ट्रिप हो जाता है, इतना फॉल्ट होता है। ठीक है, और ये रिंग देखो लगाया गया है, रिंग देख रहे हैं, ये रिंग है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज आ रहा है, तो ये जो है इस डिस्क को कभी कभी बचाती है। मान लो यहाँ स्पार्किंग होने लगी तो ये स्पार्किंग को फैला देगी। ठीक है, फैलाएगा तो ये बुझा देगा तुरंत। तो ये डिस्क हमारा जो है, ये जो एल का जो ये ऊपरी पोर्सिलिन का बना होता है, तो बच जाएगा, यानी एल फटने से बच जाएगा हमारा। सीधे करंट जो है यहाँ से सीधे पाइप पास होगी यहाँ तक और सीधे जो है ग्राउंड हो जाएगी। ये बहुत रेयर केस में होता है। ठीक, इसलिए बारिश में मना किया जाता है कि बारिश अगर हो रही है तो पावर हाउस से मत जाइए। ठीक, कोई भी एल फट सकता है। ठीक है, ये ध्यान रहे हमेशा। तो ये बड़े हाँ 1,32,000 के 2 पार्ट में होता है, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, क्योंकि इतना लंबा हम जो है ट्रेवल नहीं कर पाएंगे ना लेके।
छोटे छोटे पार्टों में पहले एक ही पार्ट में आते थे, अब जो है अलग अलग पार्ट में आ रहे हैं। उतार दो। अभी तक क्या समझे आप? ये एल है, समझ गए? इस पर बिजली गिरेगी हाँ, तो ये नीचे जो चला है जाएगा। बस से सीधे पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ ये ज़मीन से कनेक्टेड है, ऊपर 1,32,000 से कनेक्ट है, तो ये पैरेलल में है, ठीक है। ये तीनों RY भी 3 फेस है, तो 3 L लग गए। इस स्ट्रक्चर को ALP बोलते हैं, ठीक है। इसका हर एक चीज़ का नाम होता है। और इसके बाद आता है क्या, ये ट्रांसफार्मर। ये HV साइड का हम बता रहे हैं अभी, LV साइड का बाद में बता देंगे, ठीक है। आज देखो ये क्या है, चलिए सबसे पहले तो ये, हाँ, ये जो दिख रहा है इसको रेडिएटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेडिएटर। गाड़ियों में होता है ना रेडिएटर, ठंडा करने के लिए, तो ये रेडिएटर्स हैं। यहाँ इस साइड में और दूसरी साइड में भी रहेगा, यानी ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में रेडिएटर्स बने रहेंगे, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये पंखे लगे हैं, यहाँ भी पंखे लगे हैं, उस साइड भी लगे रहेंगे रेडिएटर्स पे। कहीं कहीं नीचे से लगे रहते हैं, ऊपर पर फेंकते हैं। इसमें क्या है, साइड से लगे हुए हैं सब। ये पंखा चलाने के लिए बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है, ट्रांसफार्मर जैसे गर्म होगा पंखा जो है अपने आप चालू हो जाएगा, ट्रांसफार्मर ठंडा होगा, पंखे अपने आप बंद हो जाएंगे। पहला हमारा क्या होगा, रेडिएटर्स। ये मेन टैंक है, इससे जुड़े रहते हैं। तेल ठंडा रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। गरम तेल क्या होगा, ऐसे ऊपर से ऐसे सर्कुलेट करेगा। गरम तेल ऊपर होता है, यहाँ से ट्रांसफार्मर में तेल गरम होगा तो ऊपर की ओर भागेगा, तो रेडिएटर में ऊपर से तेल आएगा गरम, और यहाँ ठंडा होगा तो नीचे से फिर टैंक में चला जाएगा। इस तरह से ये जो बहता रहता है। ये देखो, ये रेल पोल पे रखा हुआ है, नीचे दिख रहा है, रेल की पटरी है, इसी पे ये ट्रांसफार्मर रखा जाता है। और ये पहिए होते हैं, एकदम ट्रेन की तरह पहिए हैं, लेकिन छोटे हैं, ठीक है। उतने ऊंचे पहिए नहीं होते, छोटे होते हैं। तो ये रेल पोल पे रखा रहता है ताकि ये धंसे ना, ठीक है। बहुत मोटी चमड़ी का होता है ये। इवनिंग रिपोर्ट मांगता है। बॉडी इसकी बहुत मोटी होती है, ठीक। ये क्या है, ये सिलिका जेल है। अब ये देखो इसका काम क्या है, यहाँ ये तो ट्रांसफार्मर हो गया, ये मेन टैंक हो गया, ये फैन हो गया, सब गर्म होगा तो चलेगा। और ये है बूसिंग, काफ़ी हाइट में है, ठीक है। यहाँ खड़े हो जाओगे आप तो छोटे हो जाओगे। ये लगभग 7 फीट की होती है। ये बूसिंग है, 3 बूसिंग है, एक इसके पीछे हो गई है, तो RYB 3 बूसिंग है। ये हाई टेंशन की बूसिंग है, ये लो टेंशन की है, यानी हाई टेंशन यानी हाई वोल्टेज का है, ये लो वोल्टेज का है। यहाँ 1,32,000 का बूसिंग है, ये 33,000 की बूसिंग है। और इसी मेन टैंक से ये कंजर्वेटर जुड़ा हुआ है, इसको संरक्षक भी बोलते हैं। तेल फैलेगा तो कहाँ जाएगा, कहीं तो जाना चाहिए, तो ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो तेल गर्म होगा, इसमें भरेगा, ठंडा होगा तो फिर नीचे आ जाएगा। इसी से ये ब्रीदर जुड़ा होता है, यानी ये सांस लेने का काम कर रहा है, ब्रीदिंग। तेल गर्म हुआ तो फैलेगा तो इसमें जो हवा रहेगी वो बाहर निकल जाएगी इसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से। और जब तेल ठंडा होगा तो नीचे की ओर आएगा, तो ये हवा लेगा तो वायुमंडल से जो है वातावरण से नमी भी सोख लेगा। तो वातावरण से नमी नहीं सोख पाए, इसके लिए ये जो है सिलिका जेल लगा रहता है। क्या करेगा ये, यहाँ नीचे जो है तेल भरा रहता है, इसमें देखे हैं ना, कटोरी में तेल भरा रहेगा। तो यहाँ से तेल जो है, तेल में से हवा पास करके पहले तेल को कुछ मॉइस्चर तेल सोख लेगा, फिर जो है जो मॉइस्चर और बचा रहेगा तो वो ये पत्थर सोख लेंगे, सोख करके अपने आप को क्या करेंगे, पिंक बना देंगे, तो ठीक है। यानी ये जैसे जैसे नीचे से डैमेज होता जाएगा, ये नीचे से गुलाबी कलर का होता चला जाएगा। जब ज़्यादा गुलाबी हो जाएगा तो हम इसको बदल देंगे, दूसरा नया डाल देंगे। तो ये ब्रीदिंग का काम करता है। ये मेन टैंक में होता है। ट्रांसफार्मर टैंक 2 पार्ट में होता है,
एक होता है OLTC, ठीक है, ऑन लोड टैप चेंजर, मतलब कि टैप चेंजिंग भी होता है इसमें। ये ट्रांसफार्मर में हमारे क्या है 17 टैपिंग है, ठीक। नॉर्मल दिनों में ट्रांसफार्मर 5 टैपिंग पे चलता है, ठीक। लेकिन वोल्टेज इस समय डाउन चल रहा है तो हम लोगों ने क्या किया है टैपिंग को 7 पे कर दिया है, यानी कुछ वोल्टेज बढ़ गया, समझे। तो इस तरह से हम करते हैं। अगर वोल्टेज डाउन होगा, लो हो जाएगा, मान लो 1,32,000 हमको मिलना चाहिए, हमको कम मिल रहा है तो हम टैप चेंजिंग बढ़ा देंगे, 7 पे कर देंगे। 7 पे इस समय हमारे यहाँ है, चल रहा है, 7 पे कर दिए तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट का मान कम हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएंगे सब, इसलिए टैपिंग बनाई गई है। तो ये वाला जो ये छिप रहा है, देख रहे हैं, ये छोटा सा जो है, ये ब्रीदर मेन टैंक में जा रहा है, और ये छोटा सा एक जो है ये OLTC में जाता है। OLTC में ज़्यादा काम नहीं होता है, और OLTC का चैम्बर भी छोटा सा, ये छोटा सा है, इसमें थोड़ा तेल होता है। 2 ड्रम के आसपास, 1-1.5 ड्रम तेल जो है इसमें आता है, और इसमें तो कई ड्रम आ जाते हैं तेल, और ये 2/3 कम से कम भरा रहता है, ठीक। गर्मी के दिनों में भरेंगे 2/3 भर देते हैं, ठीक। जाड़े में भरेंगे तो कम भरेंगे, क्योंकि गर्मी के समय में ये फैलेगा तो बाहर फेंक देगा। अगर हम जाड़े में भी अगर हम रिफ़िल कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में तेल डाल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगिंग कर रहे हैं, एक मशीन आती है सेंट्रीफ्यूगिंग वाली, जो तेल को छानती है, ठीक है, छानेगी, गर्म करेगी, 72 घंटे तक चलती है, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, जो तेल कम होता है तो उसी समय हम जो इसमें डालते हैं। गर्मी में अगर तेल भर रहे हैं तो 2/3 भरेंगे, जाड़े में भर रहे हैं तो 2/3 से कम भरेंगे, आधा ही भरेंगे, ताकि गर्मी हो तो ये तेल फैले तो ये इसके बाहर न गिरने लगे, ठीक है। और क्या इसमें दिख रहा है आपको, ये सीढ़ी है यहाँ से जाने के लिए, ऊपर काम करेंगे तो इसमें ताला बंद करवाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सैंपल लेने के लिए ये पाइपें लगी हुई हैं, यहाँ से हम ऊपर, जैसे कभी कभी हम जो है ट्रांसफार्मर का ब्रेक डाउन वोल्टेज चेक करते हैं, इसका BDV बोलते हैं उसको, BDV आप पढ़े होंगे, BDV टेस्टिंग। तो हम क्या करेंगे, इसका सैंपल लेते हैं, ये टॉप से ले लेंगे एक, ये मिडिल से ले लेंगे, एक बॉटम से ले लेंगे, 3 सैंपल लेते हैं, फिर इसका BVD चेक करते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। सैंपल कैसे दिया जाता है? यहाँ से हम खोलेंगे, ये देख रहे हैं, यहाँ से खोल देंगे, यहाँ से तेल गिरेगा, 1 लीटर तेल निकाल लेंगे हम इसमें से, 1 लीटर टॉप से, 1 लीटर मिडिल से, 1 लीटर बॉटम से, और इनका BVD चेक करेंगे, BDV ब्रेक डाउन वोल्टेज मशीन में डालेंगे। उसके बाद जो है हम इसका देखते हैं कितने पे जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है तेल। मशीन है ना अपने पास ब्रेक डाउन BDV की, ब्रेक डाउन वोल्टेज चेक करने की, तो उससे हम चेक करते हैं। अगर ख़राब होगा तो फिर हमको इसको जो है पूरा इसका मशीन ले आकर के पूरे तेल को छानना पड़ता है, उसको सेंट्रीफ्यूगिंग कहते हैं। जैसे वो डायलिसिस नहीं करते हैं, ठीक, डायलिसिस करते हैं, पूरा ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, उसको मशीन में डाल करके, वही सेम काम इसका भी किया जाता है, डायलिसिस समझ लो एक तरह से आप, ठीक, ये होता है। और ये हमारी 33,000 की बुशिंग है, यहाँ से 33,000 का जा रहा है। देखो यहाँ पे एक करंट मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर हम दूसरा दिखाते हैं, ये देखो 1,32,000 का ये है, तो ये सिंगल तार एक पैंथर का जा रहा है, पैंथर का तार है ये, ठीक है, एक जा रहा है ना यहाँ भी एक जा रहा है, यहाँ भी। ये RYB की 3 बुशिंग हो गई। और इसमें देखिए आप, इसमें 2 जा रहे हैं, जैसे यहाँ हम दिखा दे रहे हैं आपको अच्छे से, ये 2 जा रहा है तार यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वोल्टेज तो डाउन हो रहा है लेकिन करंट की मात्रा बढ़ रही है। करंट बढ़ेगी तो कंडक्टर की साइज़ मोटाई बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम 2 तार लगाते हैं यहाँ पे, ताकि करंट हमारी जो है आसानी से जा सके। यहाँ भी देखो हाई वोल्टेज में पतला तार लगेगा, लो वोल्टेज में वोल्टेज तो डाउन होगा लेकिन करंट का मान बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो तार की मोटाई डायमीटर तो बढ़ाना पड़ जाएगा। और ये कौन सा कंडक्टर लगा हुआ है, ये देखो, ये हमारा जो पैंथर का लगा है, ये पैंथर के तार है। ये पैंथर है और ये जो है क्या है, मूस है। जानवरों के नाम पे तार के नाम भी रख दिए गए, मूस, डॉग, डियर,
हाँ, ये बहुत सारे नाम हैं जो जानवरों के नाम पे रखे गए हैं। तो ये हमारा मूस हो गया, ठीक है। तो और ये सीटी है, ये तो जानते हैं सीटी, ये ब्रेकर्स हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बार में नहीं बताई जा सकती हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर यहाँ दूर से दिख रहा है। यहाँ हम तेल का इंडिकेशन चेक करते हैं, तो यहाँ भी एक शीशे का लगा रहता है, उसमें तेल दिखाई देता है। यहाँ भी लगा रहता है, तेल दिखाई देता है आपको, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रांसफार्मर में। बुकोल जो रिले है जो टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगाई जाती है, उसको भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। उसका फ़ोटो खींचेंगे तो दिखा देंगे। यहाँ साइड में PRV लगी रहती है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये वायर जो जा रहे हैं ये टेम्परेचर के हैं, इसमें टेम्परेचर सेंसर सब लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा ट्रांसफार्मर है, देख रहे हैं, ये रेल पोल पे लगा हुआ है। और पूरे ट्रांसफार्मर को अर्थ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये फायरवॉल बनी हुई है, यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है कि अगर इसमें कभी संजोग से आग अगर लग जाती है तो ये बगल वाला ट्रांसफार्मर बचा रहा है, इसलिए ये फायरवॉल लगाई जाती है, ठीक। आई समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी और भी डिस्कस किया जाएगा दूसरे दिन, ठीक है।